got weapons available. AK-47s, UK passport with the name of your choice for 1,000 British pounds. We're looking for 1 gram of Colombian cocaine, 75% pure, uncut, $40 US. The takedown of the dark web market Alpha Bay. जुलाई 5, 2017 मॉर्निंग के टाइम में एक बंदा बैठा था अपने विला में इन बैंकॉक। ये एक मल्टी मिलियनियर है, अपने लग्जरियस लाइफ जीता है और ड्राइव करता है एक्सपेंसिव कार्स। ये बंदा सेफ फील करता है थाईलैंड में। सडनली ये एक जोर सी आवाज सुनता है इसके घर के फ्रंट डोर पर। एक औरत ने अपनी टोयोटा कैमरी क्रैश कर दी थी इसके फ्रंट गेट पर। इसने सब कुछ ऐसे ही छोड़ा और निकला घर से ये एक्सीडेंट देखने। ये एक बड़ी मिस्टेक की थी इसने, जिसका बुरा अंजाम हुआ। ये जो ड्राइवर थी ये एक एजेंट थी रॉयल थाई पुलिस फोर्स की। FBI एंड DEA इन्वेस्टिगेटर्स इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे मंथ से। 7 कंट्रीज की अथॉरिटीज ने काम किया था बड़े हार्शली। क्या ये हंट किंग ऑफ द डार्क वेब का अब खत्म हुआ यहाँ? These are the final hours of the biggest darknet market in the world, Alpha Bay. ये अर्ली 2010s है। डार्क वेब तेजी से बढ़ रहा था इंटरनेट पर। ये जो प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी थी ये अट्रैक्ट कर रही थी बहुत लोगों को। ये सारा बिटकॉइन की वजह से हुआ, क्योंकि एक नई तरीके की पेमेंट स्टार्ट हुई जो अंडर कंट्रोल नहीं थी किसी भी अथॉरिटीज के। ये इजी था क्रिमिनल्स के लिए अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना और बड़े स्केल पर लेना। Billions and billions of dollars. सिल्क रोड, जिसकी हमने बात पिछले वीडियो में की थी, जो वीडियो आपको बहुत पसंद आया था एंड आपने बहुत प्यार दिया था उसे। ये अभी तक का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। ये प्लेटफॉर्म आया इन फरवरी 2011 एंड बहुत पॉपुलर हुआ। मोर देन 100,000 कस्टमर्स ने ड्रग्स लिए थे वहां, बट खाली 2.5 साल के ही अंदर इस साइट के ऑपरेटर को पकड़ लिया था एंड ये सिल्क रोड भी बंद हो गया था। फिर अथॉरिटीज को एक एग्जाम्पल सेट करनी थी अगेंस्ट ड्रग्स। सिल्क रोड के फाउंडर को जिंदगी भर जेल हुई, बट ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल था, जिससे बड़े ऑपरेटर्स अट्रैक्ट हुए। ये सिल्क रोड के बंद होने के बाद बाकी मार्केट्स आगे आए और कौन बनेगा पहले इस रेस में लड़ने लगे। सिल्क रोड 2.0 बस 35 डेज में ही निकला जब सिल्क रोड बंद हो गई। ये साइट भी सरवाइव कर पाई बस कुछ ही महीने तक। एवोल्यूशन एक दूसरा पॉपुलर मार्केट प्लेस था जिसका साइज सिल्क रोड के बराबर था। एवोल्यूशन में चीजें खरीदने के लिए तुम्हें बिटकॉइन पे करना था अकाउंट पर। इस प्लेटफॉर्म के कुछ डार्क वेब थर्ड पार्टी अकाउंट थे जिससे कुछ आप चीजें खरीद सकते थे, उसमें आपके फंड्स रहते थे एंड जब चीजें मिल जाती थी कस्टमर्स को देन सेलर्स को भी पैसे मिल जाते थे। पैसा बहुत बनता था इन प्लेटफॉर्म्स पर हर वक्त। कुछ टाइम ये ऑपरेटर्स पैसा चोरी भी कर लेते थे, जिसे एग्जिट स्कैम भी कहते हैं। देखो, एग्जिट स्कैम एक फ्रॉड होता है जहां पैसा चोरी हो जाता है जो किसी भी सिक्योरिटी या फंड्स में रखा होता है। ये यूजुअली डार्क वेब पे होता है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। ये मैंने तुम्हारे लिए ये रखा हुआ है पैराग्राफ, तुम ये चीज समझ लेना, ये बहुत ईजी है समझना। अगोरा को भी सक्सेसफुल कहा गया था। इसे मानते थे कि ये ओरिजिनल सिल्क रोड है, बट इन लोगों की साइट्स ऑफलाइन हो गई थी इन अगस्त 2015 जब बिजनेस थोड़ा फंसता जा रहा था इनका। एग्जिट स्कैम्स, वॉलंटरी अरेस्ट्स एंड हैक्स, ये सब हेल्प कर रहा था एक नए बड़े डार्क वेब मार्केट को, अल्फा बे। जुलाई 2014 था एक एडमिन जो अपने आप को अल्फा O2 कहता था, उसने स्टार्ट किया बनाना अल्फा बे। 5 महीने बाद ही उसका प्लेटफॉर्म लाइव चला गया। स्टार्टिंग में खाली चोरी हुए क्रेडिट कार्ड्स का डाटा बेचा जाता था, बट अल्फा बे ने जल्दी ही स्टार्ट किया ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट्स को बेचना। डाटा के बगैर अब वेपन्स और मालवेयर भी बेचना चालू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सर्विसेज भी ऑफर होती थी। कुछ चीजें छिपाई होती थी यहाँ, आइटम्स या डाटा रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज, हिट एंड रन्स, चुराए हुए बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रशिया, ये सब सख्त मना था इस साइट पर। अल्फा बे रशियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भिड़ना नहीं चाहते थे। मे बी वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो भी रशियंस ही है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को भटका सके। वेबसाइट सेम काम कर रही थी अमेजॉन, यूजर फ्रेंडली है, सर्च ऑप्शंस है, फिल्टर्स एंड कैटेगरीज है, जिसमें पे करते थे बाय बिटकॉइन, मोनेरो या इथेरियम से। यही है जो एनोनिमिटी देता था यूजर्स को, जिससे वो छुप के चीजें ले सके।
अल्फाबे इवन ऑफर करता था लाइक सॉर्ट ऑफ टम्बलर, मतलब जो बंदे जो परचेज करते थे वो ब्लर होते थे। ये चीज होती थी बाय बंडलिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो डिफरेंट लोग करते थे। प्लेटफॉर्म अच्छा चल रहा था एंड डोमिनेट कर रहा था डार्क वेब पर। जहां बाकी मार्केट प्लेस गायब हो रहे थे, अल्फाबे स्ट्रॉन्ग था। यूजर्स तेजी से बढ़ रहे थे इस पर। कुछ साल बाद पता चला कि इस साइट पर मोर देन 200,000 रजिस्टर्ड यूजर्स एंड 40,000 सेलर्स है। 2017 में अल्फाबे के ओवर 300,000 आइटम्स थे वेबसाइट पर एंड ओवर $500,000 के सेल्स कर रहे थे हर दिन। अल्फा O2 हर एक ट्रांजेक्शन पर 2 to 4% शेयर कमाता था। वो मल्टी मिलियनियर बन गया था। इस टाइम पूरी टीम काम कर रही थी अल्फाबे पर। अल्फा O2 का एक रिप्रेजेंटेटिव नाम था D-Snake एंड कुछ मॉडरेटर्स जो हैंडल करते थे डिस्प्यूट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एंड एक PR मैनेजर था। साइट की इतनी सक्सेस देख के जो फाउंडर था उसने डिसाइड किया वो अब रिटायरमेंट लेगा डे टू डे ऑपरेशन से। उसने नाम चेंज किया अपना फ्रॉम अल्फा O2 से, अब खाली एडमिन बन गया वो। बस अब से कम्युनिकेशन खाली मिलती थी D-Snake को। ये सब हुआ। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स बहुत कॉशियस थे और बहुत अटेंटिव थे इसके रियल आइडेंटिटी को जानने में। कौन है ये मास्टरमाइंड इस प्लेटफॉर्म के पीछे जो राज कर रहा था डार्क वेब पर। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को ढूंढना था कि ये अल्फाबे के सर्वर्स कहाँ लोकेटेड है, जिनसे वो सर्वर से प्लेटफॉर्म को बंद कर सके एंड उनके ऑपरेटर्स को भी पकड़ सके। IP एड्रेस इंफॉर्मेशन देती थी अबाउट लोकेशन इन यूजर्स एंड सर्वर्स की। पोस्ट नेटवर्क लाइक Tor जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट्स वो रूटेड होती है रैंडम सर्वर्स पर अराउंड द ग्लोब। रूट करना बहुत सारे सर्वर्स पर ये ट्रेस नहीं हो पाता है ताकि कोई ना ढूंढ पाए इन्हें। इसी वजह से अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स को दूसरा तरीका सोचना था। उन्होंने ब्राउज किया, एनोनिमसली ड्रग्स लेना चालू किया एंड वेट कर रहे थे कोई मिस्टेक हो जाए किसी सेलर से। हाँ, पैकेजिंग एंड पोस्ट टाइम कुछ क्लू दे सकता था ड्रग डीलर की आइडेंटिटी का। इसकी वजह से वो उन्हें अरेस्ट कर सके। बट ये तो छोटी मछलियां हैं, डीलर्स आते हैं एंड जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को अल्फा O2 चाहिए था, बट जो मास्टरमाइंड था इसके पीछे लगता था कि वो बड़ी प्रिकॉशंस लेकर बैठा है। लग रहा था उसे हर एक रूल पता है इस गेम का। इन्वेस्टिगेटर्स डेस्परेट हो गए अंटिल 2016। रॉबर्ट मिलर बैठा था अपने डेस्क पर इन फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में। ये काम करता था DEA के लिए, अमेरिकन ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ये काम कर रहा था अल्फाबे पर। इनके लिए ये अभी तक एक बोरिंग जॉब था, बट सडनली एक ईमेल आती है इसके इनबॉक्स में। सेंडर का नाम नहीं था वहां पर। यह लग रहा था कि अल्फा O2 ने एक बड़ी मिस्टेक की थी इस टाइम। हर कोई यूजर जो रजिस्टर करता था वेबसाइट पर उस टाइम उन्हें रिसीव होता था एक वेलकम ईमेल। जो ईमेल एड्रेस था असली सेंडर का वो विजिबल था मेटा डेटा पर इस ईमेल का। हाँ, ये एरर को जल्दी ठीक किया गया था। तब जो एनोनिमस टिप्चर था उसने सेव रखी थी इनमें से कुछ वेलकम ईमेल्स को, जो पहली वेलकम ईमेल्स थी। मे बी ये टिप्स्टर मत ना अल्फा O2 का पहला कस्टमर होगा या कोई ऑपरेटर किसी दूसरी साइट का जिसके पास ये ईमेल था, किसे पता है। बट ये चुपके से अल्फाबे को देख रहा था ग्रो करते हुए डार्क वेब पे। बस वो ईमेल इसे हैंड ओवर करना था DEA को। अब उसने ये ईमेल DEA को हैंड ओवर किया। ईमेल एड्रेस था pimpalex91@hotmail.com। ये जो ईमेल था ये अब फ्लो देता मिलर और उसके कॉलीग्स को काम करने में। इसी ईमेल एड्रेस को लेके इन्वेस्टिगेटर्स ने फोटोज ढूंढे फ्रॉम 2008 एंड 2009 एलेक्स के ऑन skyrock.com पे। ये फ्रेंच लैंग्वेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसने अपनी पुरानी डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक्डइन पर रखी थी। प्रोफाइल में लिस्ट था ट्रियोस रिवरिस एज हिज होम टाउन। ये लोकेटेड है साउदर्न क्वीबी कनाडा में। प्रोफाइल के हिसाब से ये 17 ईयर्स ओल्ड था उस टाइम। सो ये 91 उसके ईमेल में शायद उसका साल हो सकता है जब वो पैदा हुआ। ये 23 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए जब अल्फाबे बना। अल्फा O2 यूजर नेम एक फ्रेंच लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फोरम पे भी दिखा था इन्हें। इन 2008 वो एक्सप्लेन कर रहा था कैसे वायरस को रिमूव कर सकते हैं इमेज से। इसका ईमेल एड्रेस नीचे था पोस्ट के एंड ऑल्सो इसका पूरा नाम भी, अलेक्जेंडर कैजीज। इन्वेस्टिगेटर्स को इसका नाम मिला और उन्होंने देखा कैजीज के पेपाल अकाउंट पर उसने अपना प्राइवेट ईमेल एड्रेस भी दिया था। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल से उन्होंने ये भी देखा कि वो काम करता था फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डिजाइनर एंड ऑल्सो वो खुद की टेक कंपनी भी चलाता था EBX टेक्नोलॉजीज नाम से। फेसबुक पर इन्वेस्टिगेटर्स ने प्रोफाइल ढूंढी उसकी बीवी की जो थाई वुमेन थी, मतलब एक कैनेडियन वाला रहता था थाईलैंड में। इस क्लू से इन्वेस्टिगेटर्स ने कंट्री की कैपिटल देखी। बैंकॉक।
थाई अथॉरिटीज की हेल्प से उन्होंने देखा कैजीज 3 प्रॉपर्टीज ओन करता था सिटी में। एक घर लोकेटेड था गेटेड कम्युनिटी में, अल्फा O2 रहता था वहां जहां अपनी वाइफ के साथ। देन दूसरा घर $3 मिलियन वर्थ मेंशन था इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंकॉक। उसके पास अपना हॉलीडे होम भी था फुकेट में एंड तैयारी कर रहा था अपने चौथे विले की इन सिफरस। इन्वेस्टिगेटर्स ने फॉलो किया एंड देखना चालू किया उसे। इसकी लाइफस्टाइल में कुछ कार्स भी थी। कैजीज को अच्छा लगता था घूमना अराउंड बैंकॉक अपनी लैम्बोर्गिनी में। एजेंट्स ने देखा एंड फॉलो किया इसके रूट्स को एंड ट्रैक किया इसके आईफोन को। कैजीज रहता था अपने खूबसूरत घर में अपनी वाइफ के साथ। उसके अलग अफेयर्स जो थे वो दूसरे घर में चल रहे थे इन बैंकॉक। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस जगह का नाम भी रखा था बैचलर पैड। केज एक एक्टिव मेंबर था पिकअप आर्टिस्ट फॉर्म का। वहां पर लोग एक दूसरे को एडवाइस देते थे हाउ टू बी सक्सेसफुल विद वुमेन। नाम रखा था वहां पर इसने रोमियो। केजेस ने पब्लिश किया था कंजर्वेटिव फैमिली के थॉट्स एंड एक अपने कोजी टाइप का एक लाइव ब्लॉग भी दिया था अबाउट सक्सेसफुल सेक्स लाइफ। इसके अलावा उसकी लाइफ नॉर्मल रहती थी। ये जल्दी उठता था, सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करता था एंड बहुत काम करता था अपने घर पर ही। वो इवन अटेंड करता था लैंग्वेज कोर्स भी एंड खाने जाता था बाहर अपने वाइफ के साथ। इसके रूटीन को देख के ही अथॉरिटीज ने एक बड़ा प्रिसाइज प्लान बनाया इसको अरेस्ट करने का। जून 2017 को कुछ वीक्स पहले अरेस्ट के कुछ अमेरिकन एजेंट्स बैठे थे लॉन्ज में ऑफ द 5 स्टार एथलीन होटल जो बैंकॉक में है। सडनली केस दिख गया। उसने अपनी पॉश पैरामेरा पार्क की एंट्रेंस पर एंड कैजुअली लॉबी की तरफ आया एजेंट्स की ओर। केसेस बैठा था कुछ मीटर दूर एजेंट से। वो कभी इतना क्लोज नहीं आए थे इसके, बट ये खाली आज आया था बिजनेस डिनर के लिए। एक कोइंसिडेंस था ये, किसी को कुछ नहीं पता चला ना पता था। ये 1 महीने के बाद केसेस की मौत हो गई। अल्फा बे लार्जेस्ट डार्कनेट मार्केट था वर्ल्ड का उस टाइम, बट इनका कंपटीशन भी था यूरोप में। द हांसा मार्केट तेजी से बढ़ रहा था। डच इन्वेस्टिगेटर्स ने ढूंढा हांसा मार्केट के सर्वर्स को जो टिप थे फ्रॉम ए सिक्योरिटी रिसर्चर। उसने हेल्प किया इसमें। उनने लोकेट किया डाटा सेंटर में, वो थे नेदरलैंड्स में। इन्होंने मॉनिटर किया सर्वर्स को, कॉपी किया डाटा को एंड देखा नंबर ऑफ चैट एंट्री साइट्स के ऑपरेटर से। उन्हें पता था कि ऑपरेटर जर्मन थे जो जर्मनी में ही रहते होंगे। इनने मिलकर काम किया विद फेडरल क्रिमिनल पुलिस BKA। डच को हांसा मार्केट अपने कंट्रोल में करना था, बट सडनली हांसा मार्केट गायब हो गया डच सर्वर्स से। एडमिन को पता चल गया कि उनके सर्वर्स कॉपी हुए हैं। ऑपरेटर्स की चैट में अथॉरिटीज ने कुछ बिटकॉइन एड्रेस भी ढूंढे। उन्होंने देन ट्रैक किया ये बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस इन बिटकॉइन वॉलेट्स की। एंड में ये डच क्रिप्टो एक्सचेंज के पास पहुंचे। उन्होंने एक्सचेंज से बात की एंड उनसे डाटा मांगा। बिटकॉइन ने पहुंचाया इन्हें लिथुएनिया। दोनों अथॉरिटीज जर्मन एंड डच ने कोशिश की नई सर्वर्स को ढूंढने की। इस बार अथॉरिटीज को सीधा एक्शन लेना था, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। FBI ने बताया यूरोपियन अथॉरिटीज को अपने प्लान अल्फा O2 को अरेस्ट करने का एंड अल्फा बे को शट डाउन करने के बारे में। ऑपरेशन बेयोनेट ये स्टार्ट हुआ। यह ऑपरेशन चल रहा था बाय FBI एंड DEA एंड इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फ्रॉम 7 कंट्रीज ये भी इन्वॉल्व थी। यूरोपोल भी इन्वॉल्व था। FBI को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो वेट करे बिफोर यूरोपियन जर्मन्स अपने कंट्रोल में लाए हांसा मार्केट को। अगर अल्फा को पहले पकड़ा तो हांसा के पास नए बायर्स और सेलर्स आ जाएंगे, जो होता रहा है जब साइट्स बंद हो जाती है या एग्जिट स्कैम होता है। कस्टमर्स एंड डीलर्स मूव करते हैं दूसरी जगह, बट इस बार कस्टमर्स एंड डीलर्स उस साइट पर मूव करेंगे जो पहले से ही हाईजैक्ट हुआ है बाय लॉ एनफोर्समेंट। उस डाटा से डच 100 RU क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। अलेक्जेंडर केस को कुछ नहीं पता था। वो घूमता रहा बैंकॉक में लैम्बोर्गिनी में, नॉर्मली रहा उसके लिए सब कुछ। वही नॉनसेंस लिखता रहा अपने फेवरेट फोरम पर और चीट करता रहा अपनी वाइफ को। ऑन जून 20, 2017 पहला पार्ट मिशन का कामयाब हुआ। डाटा सेंटर जो लिथुएनिया में था वहां रेड की डच फोर्स ने। उसी टाइम जर्मन अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया 2 ऑपरेटर्स को सीगन एंड कोलिग्नी में हांसा मार्केट के। ऑपरेटर्स वॉर नहीं कर पाए बाकियों को अरेस्ट से पहले। अब हांसा मार्केट डच के कंट्रोल में था एंड किसी को ये चीज पता नहीं चली डार्क वेब पर। जुलाई 5, 2017 इन बैंकॉक ये टाइम था, वारंट था केजीज के लिए। आज थाई पुलिस, DEA एंड FBI सभी अरेस्ट करेंगे इसे। अल्फा O2 फाइनली पकड़ा जाएगा 2 साल के बाद। एक ग्रे टोयोटा कैमरी जो जा रही थी रोड के डेड एंड से केजीज के हाउस की ओर, उसमें रॉयल थाई पुलिस फोर्स एजेंट थी बैठी।
उसने बताया सिक्योरिटी गार्ड को कि उसने गलत टर्न ले लिया है, उसे दूसरे साइड से निकलना था। उसने अब अपनी गाड़ी मुड़ाई बट गलती से छोटा एक्सीडेंट हो गया। ये आवाज़ सुन के केस घर से बाहर आया जल्दी बिना कुछ सोचे। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल केस में इसके डिवाइस अनलॉक रहने चाहिए जब वो अरेस्ट हो जाता। अगर इसके हार्ड डिवाइसेस लॉक्ड एंड इनक्रिप्टेड होंगे तो ये डिफिकल्ट होगा अथॉरिटीज़ को कि वो एक्सेस कर पाए अल्फा बे को। केस अपने घर से बाहर आया, टोयोटा के पास चला गया, उसके पास अपना सेल फोन भी था। सडनली कुछ ऑफिसर्स केस को पकड़ने गए जब वो अंदर भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने कंप्यूटर को बंद कर सके, बट ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया था। इन्वेस्टिगेटर्स उसके घर में घुस गए ताकि उसका लैपटॉप ले सके जो बेडरूम में था। ऑफिसर्स ने इसे पकड़ लिया। अल्फा O2 लॉग इन ही था सर्वर पर, होस्ट कर रहा था अल्फा बे। इन्वेस्टिगेटर्स ने सर्च किया और ढूंढे बहुत सारे पासवर्ड्स अल्फा बे वेबसाइट सर्वर्स के। ये कैनेडियन के पास $23 मिलियन थे। अथॉरिटीज ने सीज किए इसके कार्स, होटल्स, हाउसेस एंड मिलियन इन क्रिप्टो करेंसीज। केस की वाइफ को चार्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में। एक वीक बाद जुलाई 12 को अलेक्जेंडर केस डेड था। उसने सुसाइड किया था जब वो कस्टडी में था। द किंग ऑफ डार्क वेब एक हिस्ट्री ही रहा। जो अल्फा बे का शटडाउन था बाय अथॉरिटीज वो सीक्रेट ही रखा गया कुछ टाइम के लिए। जब ये प्लेटफॉर्म सडनली ऑफलाइन चला गया, किसी को कुछ नहीं पता था क्यों हुआ। एग्जिट स्कैम था, हैक था, क्या ऑपरेटर्स रिटायर हो गए? एज एक्सपेक्टेड बाकी यूजर्स दूसरे डार्कनेट प्लेटफॉर्म्स पर चले गए जिसमें हांसा मार्केट भी था। 4 हफ्तों में डच अथॉरिटीज ने देखा थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल्स ट्रेड कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर, तो ये लोग एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे इनके खिलाफ। तो जुलाई 20, 2017 को हांसा मार्केट भी बंद हो गया। उसी सेम दिन यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था द एंड ऑफ अल्फा बे एंड हांसा मार्केट। ह्यूज सक्सेस थी ग्लोबल अथॉरिटीज के लिए। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. बट एट द एंड यहां पर एक प्रॉमिसिंग कंटेंटर था, डी स्नेक। उसने रिलॉन्च किया अल्फा बे को इन 2021 एंड अभी भी चला रहा है डार्कनेट मार्केट प्लेस को इन डार्क वेब। कैसा लगा आपको ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।